हेलो विवर्स, कैसे हो सब। आशा करता हूँ सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। माई सेल्फ अनूप वर्मा, वेलकम इन मैथ रेप्स एकेडमी। और यहाँ पर हम लोग हायर मैथमेटिक्स डिस्कस करते हैं। आप हमसे जुड़कर हायर मैथमेटिक्स को सीख सकते हो। तो अभी हम लोगों ने लेक्चर सीरीज स्टार्ट किया था, जो कि प्रॉब्लम सॉल्विंग लेक्चर सीरीज है, जिसके अंदर हम CSIR नेट, गेट और NBHM और भी जो हायर कम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनका सोल्यूशन हम यहाँ पर एक बेटर वे में विद अंडरस्टैंडिंग विद द मैथमेटिक्स हम उसे डिस्कस करते हैं। तो आप हमसे जुड़ के चीज़ों को सीख सकते हैं और लोगों को भी शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। और बाकी आपकी कोई क्वेरीज है मैथमेटिक्स से रिलेटेड, यू मे आस्क इन द कमेंट बॉक्स, आप वहाँ पर पूछ सकते हो। और हम जब भी उसको टाइम मिलेगा हम उसे रिकॉर्ड कर देंगे, या फिर हम आपसे पर्सनली भी कांटेक्ट कर लेंगे उन चीज़ों को रिजॉल्व करने के लिए। तो दिस चैनल इज डेडिकेटेड टूवर्ड्स द हायर मैथमेटिक्स। तो मोस्ट वेलकम है। तो अभी हमने जो लेक्चर सीरीज का नेक्स्ट जो हमारा प्रॉब्लम है, इट इज द CSIR नेट का प्रॉब्लम है, HCQ प्रॉब्लम है, सिंगल करेक्ट का जो है हमारे पास क्वेश्चन है, जिसको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन लिखना है, दैट इज कॉची प्रॉब्लम। तो आइए जरा इसको हम देखते हैं कि कैसे इसका हम सोल्यूशन लिखेंगे। ठीक है, तो हम शेयर कर रहे हैं स्क्रीन आप लोगों को। ओके, तो दिस इज योर प्रॉब्लम। क्या पूछा है, द सोल्यूशन ऑफ द कॉची प्रॉब्लम फॉर द फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन x curly z of curly x plus y into curly z of curly y equals to z on the D. This is the D some region domain with the initial condition x square plus y square to 1 and z is equals to 1. So this is the your सोल्यूशन पूछा गया। दिस इज कॉची प्रॉब्लम, और कॉची प्रॉब्लम में हम लोग इंटीग्रल सरफेस लिखना जो है सीखा है कि कैसे लिखा जाता है। हमारे प्रीवियस कुछ लेक्चर्स पढ़े हुए हैं जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर पढ़े हुए हैं, थ्योरी पोर्शन भी पढ़ा हुआ है, तो अब उनको देख सकते हैं, रिकॉल कर सकते हैं चीज़ों को, और सोल्यूशन को हम करेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शंस हैं, z इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, z इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पावर 2, and z is equals to 2 minus x square plus y square का whole power 1 by 2, and this z is equals to x square plus y square का power half, it means 1 by 2. ओके, तो these are some options। तो ऑप्शंस तो है, चलिए हम सोल्यूशन लिखते हैं और ऑप्शन अपने आप मिल जाएगा हम लोगों को। ठीक है, तो आइए जरा सोल्यूशन लिखते हैं, देखते हैं। ओके, सो हेयर थोड़ा सा स्क्रीन को, हाँ, तो क्या गिवन है, दैट इज योर आपका जो PD गिवन है, दिस इज PD या कॉची प्रॉब्लम भी बोल सकते हैं, दैट इज योर x curly z of curly x and plus this is your y curly z of curly y is just equal to z। ओके, तो हम पता है कि अगर इसके इसके रिस्पेक्ट में हम दिस इज अ लाग्रांज पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन टाइप में होता है, तो हम इसको अगर हम लाग्रांज इक्वेशन लिखें, लाग्रांज ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखें, आपको पता है शायद क्या होता है लाग्रांजेस जो है ऑक्सिलरी इक्वेशन जो होता है, व्हाट इज द लाग्रांजेस, इट इज योर dx अपॉन this is p, and this is your dy upon q, and this is your dz upon r। ठीक, और यहाँ पर जो इसको कंपेरिजन करेंगे इस तरीके से, p of p plus q of q is just equal to r। तो p is the coefficient of curly z of curly x and q क्या है, the coefficient of curly z of curly y, and जो राइट साइड में होता है दैट इज होल थिंग इज r फंक्शन। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखेंगे, यू विल गेट योर dx अपॉन x बिकॉज p इज x, कंपेयर कर सकते हैं बहुत आसानी से, और dy, दिस इज q इज व्हाट, दिस इज योर y, एंड दिस इज योर dz अपॉन z। ओके, तो वी गॉट दिस ऑक्सिलरी इक्वेशन, और इससे हम सोल्यूशन लिखने की कोशिश करते हैं C1 और C2 के फॉर्म में। तो अगर हम ये फर्स्ट है, ये सेकंड है ना, और इसको हमने कह दिया थर्ड फ्रैक्शन है, तो फर्स्ट एंड सेकंड से अगर देखें हम आसानी से लिख सकेंगे, दिस इज योर dx अपॉन x इज इक्वल्स टू dy अपॉन y है। इसको इंटीग्रेट करते हैं, तो जब इंटीग्रेट करेंगे तो log ऑफ x इज जस्ट इक्वल टू log ऑफ y एंड प्लस log ऑफ समथिंग कांस्टेंट, उसको हमने C1 कह दिया। तो दिस इज क्लियर है कि यहाँ पर log ऑफ x माइनस log ऑफ y और इज इक्वल टू log ऑफ C1 ये आ जाएगा, और यहाँ से हमारे पास मिलेगा log ऑफ x अपॉन y इज जस्ट इक्वल टू log ऑफ
C1। तो यहाँ से क्या मिलेगा, दिस इज C1 इज जस्ट इक्वल टू x अपॉन y। तो वी गॉट दिस इक्वेशन 2। ओके, वी गॉट दिस C1, फर्स्ट हमको मिल गया। अब हम सेकंड और थर्ड से हम देखते हैं क्या मिलेगा। सेकंड एंड थर्ड से भी हमें लगता है ऐसे ही कुछ एक्सप्रेशन आएगा। तो दिस इज योर dy अपॉन y इज जस्ट इक्वल टू dz अपॉन z। दिस इम्प्लाइज, आप इंटीग्रेट कर दो इसको, तो जब इंटीग्रेट करोगे तो log y log z एंड प्लस log ऑफ समथिंग अनदर कांस्टेंट C2। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, यू विल गेट हियर log ऑफ y अपॉन z इज इक्वल टू log ऑफ C2। और यहाँ से हमको मिलेगा क्या, C2 इज इक्वल टू y बाय z। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 2। यू गॉट दिस इज वन, C1 एंड C2 आपको मिल गया। अच्छा, कंडीशन हमको दे रखी है, that is your something initial condition, x square plus y square is equals to 1 and z is equals to 1। so we have the condition, we have condition, what is we have condition। तो आइए जरा उसका कैसे यूज करते हैं, we have condition। ठीक है, उस कंडीशन का यूज करने के लिए दिस इज योर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड दिस जेड इज इक्वल टू, इसको पैरामेट्रिक फॉर्म में इस कंडीशन को हम चेंज कर लेते हैं, या ये कर्व को हम चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लेट कर लिया, लेट एक्स इज इक्वल टू टी। अगर एक्स बराबर टी मिलेगा तो यू कैन जस्ट से दिस इज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर, और दिस इम्प्लाइज यू गॉट वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस टी स्क्वायर, बिकॉज एक्स बराबर हमने क्या माना था, आपका टी, और जेड 1 दिया हुआ है। तो अब ये पैरामेट्रिक फॉर्म में हो गया, एक्स भी टी की टर्म में है, वाई भी टी की टर्म में है, और जेड भी हमारा 1 है, यू कैन जस्ट से। तो अब हम क्या करते हैं कि जो फर्स्ट, जो सेकंड और थर्ड ए मिला, दिस वन, जो C1 और C2 के एक्सप्रेशंस मिले एक्स वाई में, उसमें इस कंडीशन को हम रखते हैं इन पैरामेट्रिक फॉर्म में, और वहां से फिर हम टी को एलिमिनेट करते हैं। जब हम टी को एलिमिनेट करेंगे तो हम देखेंगे कि हम एक रिलेशन पाएंगे C1 और C2 में। फिर उन C1 C2 में जो हमने सेकेंड और थर्ड इक्वेशन के C1 C2 के वैल्यूज है उसमें हम पुट कर देंगे, और यू विल गेट योर रिक्वायर्ड रिजल्ट, आप अपना इंटीग्रल सरफेस मिल जाता है। ओके, तो हम क्या करेंगे, ये हमें पास मिल गया। तो नाउ फ्रॉम 2 and 3 अगर हम देखें, यू कैन जस्ट से C1 स्क्वायर, अगर हम स्क्वायरिंग कर दे तो ये चीज एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, ऑब्वियस सी बात है। और C2 स्क्वायर अगर हम कर दे तो क्या मिल जाएगा, वाई स्क्वायर अपॉन Z। ये इसलिए कर दिया क्योंकि हमारे पास जो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर थे वो हमारे पास टी स्क्वायर के फॉर्म में थे, मतलब तो इजिली हो जाएगा, रखने में आसानी हो जाएगी। तो यहाँ से अगर हम देखें तो वी हैव दिस C1 स्क्वायर इज व्हाट, एक्स स्क्वायर इट मीन्स टी स्क्वायर, और दिस वाई स्क्वायर इट मीन्स 1 माइनस टी स्क्वायर। ओके, और यहाँ से हमारे पास जो C2 स्क्वायर है वो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर मतलब 1 माइनस टी स्क्वायर, एंड डिवाइडेड बाई व्हाट, डिवाइडेड बाई जेड स्क्वायर, जेड क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास जो मिला, व्हाट यू गॉट, दिस इज योर C1 स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर, है ना। और जो हमारे पास C2 मिला, दिस इज C2 स्क्वायर, वो क्या हो गया 1 माइनस टी स्क्वायर। तो अगर हम यहाँ से टी स्क्वायर को इन टर्म्स ऑफ C2 निकालें तो ये हो जाएगा 1 माइनस C2 स्क्वायर। ओके, तो दी गॉट फ्रॉम हियर। अच्छा, अब हम इनको यहाँ पर यूज करते हैं इस इक्वेशन के अंदर। अब ये इक्वेशन है एक हमारे पास दिस वन, इसको ए कह देते हैं, और एक इक्वेशन है ये बी। इन दोनों इक्वेशन की मदद से हमें इनके बीच में टी को एलिमिनेट करना होता है, टी को हमें हटाना होता है। ठीक है, तो हम देखो कर लेते हैं, पुट कर लेते हैं, जहाँ टी स्क्वायर है उसके जब 1 माइनस C2 स्क्वायर पुट कर देते हैं, तो दिस इज स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर मीन्स 1 माइनस C2 स्क्वायर, और डिवाइडेड बाई 1 माइनस टी स्क्वायर इज योर C2 स्क्वायर। तो यू कैन जस्ट पुट इन टी स्क्वायर फ्रॉम बी इन ए, है ना, ए में हमने पुट किया, तो ये आपको पता होना चाहिए। ओके, तो ये हमने रख दिया। अब हमारे पास देखो एक एक्सप्रेशन आ गया किसमें, C1 और C2 में। तो आइए जरा इसको और कैलकुलेट करते हैं। तो दिस इज योर C1 स्क्वायर C2 स्क्वायर इसलिए 1 माइनस C2 स्क्वायर। तो यू हैव दिस एक्सप्रेशन, दिस इज मेन एक्सप्रेशन जिसको हमें मेन लाना होता है इन कंडीशन को फॉलो करते हुए। फिर हमें कुछ नहीं करना है, जो C1 की वैल्यू है और C2 की वैल्यू है, तो तुम्हें पता है कि जो C1 की वैल्यू है वो तुम्हारे पास क्या है, x अपॉन वाई है, और जो C2 की वैल्यू है वो तुम्हारे पास क्या है, y अपॉन जेड। ये दोनों वैल्यूज को यहाँ पर पुट कर दो, तो यू विल गेट द रिक्वायर्ड इंटीग्रल सरफेस, या कह सकते हो रिक्वायर्ड सोल्यूशन ऑफ द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ पर C1 इज व्हाट, दिस इज योर x अपॉन वाई
होल स्क्वायर, C2 is what? This is y upon z का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस C2 क्या है? y अपॉन z का होल स्क्वायर। तो यहाँ से क्या मिलेगा तुम्हारे पास? दिस इज योर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर इज जस्ट इक्वल टू 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर। तो दिस इम्प्लाइज वॉट? वाई स्क्वायर से कैंसिल तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर इज जस्ट इक्वल टू 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर। अच्छा, यहाँ से तो अब एलसीएम वगैरह ले सकते हो, तो सिंप्लीफाई कर लो थोड़ा सा। दिस इज योर जेड स्क्वायर और दिस इज योर जेड स्क्वायर माइनस ऑफ वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई जेड स्क्वायर। अच्छा, जेड स्क्वायर कैंसिल कर सकते हो क्योंकि हमारे पास जो डोमेन है उसके अंदर जो जेड है वो नॉन जीरो है, तो नाउ यू कैन कैंसिल बिकॉज इन्होंने कहा है नॉन जीरो मतलब पॉजिटिव है, तो आप कैंसिल भी कर सकते हो। तो जेड को हमें पॉजिटिव लेना है, तो ये जेड स्क्वायर और जेड स्क्वायर एक दूसरे से कैंसिल कर सकते हो या फिर मल्टीप्लाई कर सकते हो, बात एक ही होता है। So that is your x square is just equal to you got z square minus of y square। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा? z square is equals to x square plus of y square और for this you got z is equals to x square plus y square to power 1/2। तो फाइनली हमें आंसर मिल गया। ये हमारे पास जो सोल्यूशन है वो z बराबर क्या मिला? दिस इज योर z is equals to x square plus of y square का होल पावर 1/2। तो दिस इज योर आंसर फाइनली। तो इसमें जो भी ऑप्शन आपका इस चीज से मैच कर रहा हो, कभी कभी क्या होता है कि हम थोड़ा सा हमें ऑप्शन डायरेक्ट नहीं दिया होता है, थोड़ा बहुत इधर उधर मॉडिफाई करके दिया होता है, तो उसे भी आप देख लेना, उसको भी आप चेक कर लिया करना। कभी भी किसी क्वेश्चन को प्रॉब्लम के आपने सोल्यूशन प्रॉपर लिख लिया लेकिन एग्जैक्ट जैसे आपने सोल्यूशन निकाला वैसा नहीं दिया हुआ है वहाँ पे, तो आप उसको थोड़ा इधर उधर शिफ्ट करके आप देख सकते हैं कि आपका सोल्यूशन मैच कर जाएगा। ओके, तो यहाँ पर देखते हैं कौन सा आंसर हमारा सही है। तो we already know these are all the options and हमारे जो फोर्थ ऑप्शन है that is z is equals to x square plus y square का power half is your correct answer। तो this is your answer। okay, तो आई होप समझ आया होगा, सभी लोगों को बहुत अच्छे से समझ आया होगा। तो इस तरीके से हम किसी कौसी प्रॉब्लम होती है तो उसका जब इंटीग्रल सरफेस लिखते हैं या उसका सोल्यूशन लिखते हैं तो हम इस तरीके से इस प्रोसेस के थ्रू लिखते हैं। ओके, तो ऐसे ही 2-4 प्रॉब्लम्स और आप ट्राई कीजिए और उसमें देखिए कि आप कैसे लिख रहे हो, कैसे प्रॉब्लम्स को हम कर रहे हैं, है ना। और बाकी अगर कोई आपको डाउट है, कोई क्वेरी है तो यू मे आस्क हियर, नो डाउट, मतलब आप किसी तरीके बिना हेजिटेशन से हमें आप पूछ सकते हो और वो मैथमेटिक्स से रिलेटेड हो तो ज़्यादा अच्छा है। ओके, थैंक यू। बाकी लाइक कमेंट, अगर सॉल्यूशंस को इसी सीरीज को इसी तरीके से आप और चाहते हैं तो आप उसको बोल सकते हैं कि हाँ सर हमें और नीड है ऐसे लेक्चर्स की, तो हम कोशिश करेंगे समय निकाल निकाल के हम रिकॉर्ड करते रहेंगे आप लोगों के लिए। और थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग एंड कीप शेयरिंग, इसे शेयर कर दीजिए आप लोग वीडियो और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को ताकि हम और बच्चों तक और लोगों तक हम पहुंच सकें अपनी मैथमेटिक्स को लेकर। ओके, थैंक यू सो मच।